नित्य तत्व अव्यक्त आत्मा में हूं वैसा अनुभव हो जाता है। फिर वो शरीर में दिखते हुए भी अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त जाता है। दिखता है कृष्ण, राम या ब्रह्मज्ञानी इतने में, लेकिन उतने ही नहीं होते हैं। सारे ब्रह्मांडों को व्यापे हुए चैतन्य के साथ एकाकार हो जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, उसमें परमात्मा में स्थिति पा ले कि मति का कोई तोल मोल नहीं है। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाए आधा अखर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। देवता यक्ष गंधर्व किन्नर उसका दीदार करके दर्शन करके अपना भाग्य बना लेते। ऐसा ब्रह्म ज्ञान आप 1 साल के अंदर पा सकते हैं। इस पद के बराबरी दुनिया की कौन सी पदवी है बताओ न। माता रांधी का विकरण साई रेडिया विकरण सो पुनः पराए दे समय पे रांधी का विराए विकणे 1 साल के अंदर बस लग जाए। कईयों के पास समय होता है तो श्रद्धा नहीं होती, कईयों में श्रद्धा होती है तो फिर सूझबूझ नहीं होती, किसी के पास सूझबूझ होती तो पाने की तड़फ नहीं होती। श्रद्धा भी है, सूझबूझ भी है तो पाने की तड़फ नहीं है। कहीं कहीं पाने की तड़फ होती तो ऐसा मार्ग बताने वाला गुरु नहीं होता। एक साल पूरा बहुत हो गया, 8 महीने 6 महीने में भी हो सकता है काम। हमारा तो 40 दिन में हो गया। 1 साल का पूरा कोर्स हुआ ही नहीं, 40 दिन में काम बन, मैक्सिमम 1 ईयर। इतना ऊंची चीज और इतना आसानी से 1 साल में ग्रेजुएशन तो नहीं होता। नारायण नारायण। लेकिन क्या करे, थोड़ा बिजनेस करे, थोड़ा इधर जाए थोड़ा उधर जाए, थोड़े थोड़े में थोड़े ही हो जाते। पूरा लग जाए तो पूरा पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जा का नाम नानक पूरा पाए पूरे के गुण में, तो पूरा ब्रह्म साक्षात्कार। बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन ऊंची स्थिति का अनुभव करने के बाद अपने में अहम नहीं रहता कि मैंने ऊंची स्थिति का अनुभव किया। जो कट्टर दोषी होता है ना, उसको पता नहीं चलता मेरे में दोष है। भले ठीक है, मैंने क्या बुरा किया। दोषों से अलग होगा तब लगेगा ये दोष है। ऐसे ही जो गुणों से अलग रहता है महानता से, तब उसको लगता है मैं महान हूं। जब महानता से एक हो गया तो उसको ही नहीं लगता कि मैं महान। शक्कर को पता ही नहीं कि मैं मीठी हूं। मैं सबको मिठास देती हूँ, शक्कर बोलती है क्या, उसको पता ही नहीं होता, उसका स्वभाव है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी का स्वभाव ब्रह्म स्वरूप होता है। लोग बोलेंगे हमको बड़ी शांति देते, सुख देते, कृपा करते, फलान करते, ये दिए, लेकिन ज्ञानी को अंदर में ये नहीं होता कि मैंने इतना दिया उतना नहीं। शक्कर तोलती है क्या, मैंने इतनी मिठाइयों को मिठास दी। सूरज नापता है कि इतने लोगों को मैंने रोशनी दी, इतने लोगों को शीतलता दी। चंद्रमा मापता है, गंगा जी मापती है कि इतना केवी गैलन मैंने वाटर दिया, केवी स्क्वायर फुट मैंने इतना पानी दिया। ऐसा होता है। फिर आपके द्वारा इतना अमाप सेवा, इतना अमाप मंगल होगा कि आप बोलेंगे, लोगों के बीच होंगे तो लोगों का मंगल। अगर आप चुप और मौन रहे तो ब्रह्मलोक तक के जीवों को आपके अस्तित्व से मदद मिलती रहेगी। जैसे हिमालय के अस्तित्व से टेम्परेचर डाउन होता है, तापमान कम हो जाता है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान में मस्त रहो तो वातावरण में अशांति डाउन हो जाएगी। जिन देशों में ब्रह्मज्ञानी हैं उन देशों में इतनी अशांति नहीं है जितनी ब्रह्मज्ञानी रहित देशों में है। बराबर है। जिन देशों में ब्रह्मज्ञानी महापुरुष नहीं है, जिन प्रांतों में देशों में, वहां
अशांति ज्यादा होगी। अगर ब्रह्मज्ञानी होंगे तो उतनी अशांति नहीं होगी। फिर भले कोई अशांत इलाके में लोग अशांत रहते हो, फिर भी सुबह सुबह उस ब्रह्मज्ञानी का तो ब्राह्मी व्यवसों से शांतिमय सुखमय वातावरण होता है। सूर्य माप नहीं सकता कि मैं कितने लोगों को जीवन देता हूँ, शांत प्रकाश देता हूँ। ऐसे आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो आपके द्वारा बेमाप लोगों को लाभ होता रहेगा, बेमाप। अभी बोलते ना हम सेवा करें, बच्चों की सेवा करें, पत्नी की करें, कुटुंब, तो 4 की करके सेवा, 6 की करके मर जाना। इससे तो करोड़ों करोड़ों की सेवा करो ब्रह्म ज्ञान पाके। वो एक लड़का था पहले के जमाने में, बचपन में शादियां कराते थे। तो एक मुखी का छोरा था, तो अपने गोद में लेके बेटे को, और उसने बेटी गोद में ली। 5-6 साल के बच्चों की शादी हो जाती थी। तो इतने में बाहर डुगडुगी बजी, वो बंदर नचाने वाला आ गया। तो जो दूल्हा था ना बच्चा, वो उठ के भागा। बेटा बोले ठहर ठहर बेटा, बाप ने बोला बेटा ठहर, अभी शादी बाकी है, फेरा फिर ले बेटा। बोले पापा तुम फिर लेना, मैं तो जाता हूँ, मैं तो बंदर देखने जाता हूँ। वो माकड़ा जो बाजू उछू गया, अरे बेटा तेरे फेरे फिरने बाकी है कि? बोले पापा तुम फिर लेना, मैं तो बंदरियां देखने जा रहा हूँ। ये बैगा गाल सही मुझे तो बोलड़ी नचाना, बोलड़ी नचाना तो मुझे। अरे पुट फेरा फिर घोट भी तो ठाए, तो घोट तो ठाया पापा तई थी जो घोट बोट मां त बंदरी ॾिसण थो वञा, रांदीका करण थो वञा। इहो बंदरी ॾिसण जहिड़ो थियो, मां त रेडियो विकिणो थो वञा, रांदीका करण थो वञा। साईं तई फेरा ॾेई छॾिजो, आदत थी वई। नारायण। बाप ने बोला बेटा अभी थोड़ा ब्राह्मण को विधि करने दे। और डुगडुगी बजी और छोरा भागने लगा। बेटा तू दूल्हा है, बैठ बैठ फेरा अभी फेरे फिर ले दुल्हन के साथ। पापा तुम फिर लेना, मैं तो बंदरियां देखने जाता हूँ। वापिस सिंह कब आया कदे हैं? भुलकई भुलकई, हाँ यही रही हो बिना पढ़ने, वहीं तो बोली उन्हें ॾिसण बंदरियां देखने जा रहा है, फेरा फिरने को। ऐसे ही है, संसार के फेरे फिरते तो बंधन में आते हैं, लेकिन भगवत फेरे फिरते तो बंधन से मुक्त हो जाते। बोले बापूजी आप ही कर लेना। खाली 1 घंटा 80 मिनट ओमकार का जाप, 1 घंटा 80 मिनट नहीं 180 मिनट ओमकार का जाप, 3 घंटे, 3 घंटे ध्यान, 3 घंटे योग वशिष्ठ विचार, 3 घंटे सत्पुरुष की सेवा। 1 साल के अंदर परमात्मा साक्षात। बंदरियां देख देख के 50 साल हो गए, अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ। 1 साल लगता तो हाँ बरोटू खाने जो छाए तो बाबा मां भोलड़ी नचाए घणे नचाई छोरा हाणे छॾे वॾो थियो न बाबा थोड़ी अञा तो ॿार आयो। बाप बोलता है बेटा राज दरबार में राज संभालो, और गद्दी पे बैठा और दौड़ के बंदरियां देखने जा रहा है। ऐसे बच्चे पर हंसी आती है तुमको, ज्ञानी को तुम्हारे पर हंसी आती। जैसे वो बच्चा मुखी का बच्चा एक था ऐसा भोजू, लेकिन ज्ञानी के आगे तो हजारों ऐसे भोजू बच्चे। मैं जरा ड्यूटी करके आता हूँ, मैं जरा ये करके आता हूँ, मैं जरा ये कर दूं, मैं जरा वो कर दूं, आया वरी भजना भोलड़ी न छेड़ा। वो जना हमने सतगुरु मस्त मलंग, मुखे लगंदो तंहिंजो रंग, मुंहिंजो सतगुरु मस्त मलंग, मुखे लगंदो तंहिंजो रंग। रंग तो लगे पर तू भोलड़ी नचाए तो छॾ न छोरा। नारायण नारायण नारायण। तो छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी।
तो ब्राह्मण लोग विधि कर रहे थे, इतने में डुगडुगी बजी। तो जो दूल्हा बन रहा था छोरा, वो भागा। उसका बाप बोलता बेटा बेटा ठहर जरा, शादी करनी है तेरे को, फेरे फिरने। बोले पापा तुम फिर लेना, मैं बंदरिया देखने जा रहा हूँ बंदरिया देखने जा रहा हूँ। ऐसे ही है हमारा मन भी। मुखियों का मुखी परमात्मा है, उन्हीं के हम संतान हैं। शादी माना शाद आबाद रहने वाली यात्रा करने को गुरु कराते हैं, लेकिन थोड़ी दिन साधना बजा के फिर अपने अपने घर भाग गए। बाकी का गुरु जी तुम करते रहना चलो ठीक है। ये तो इसे बीवरी विधि पो कब, जैसे शादी 10 बार नहीं की जाती, एक बार में ही निपट लेना होता है। ऐसे ही साधना में लगे तो एक बार ही निपटारा कर लेना चाहिए। थोड़ी विधि अभी पड़ी, आधी विधि फिर 2 साल के बाद, फिर एक फेरा अभी फेरा, दूसरा फेरा 1 साल के बाद फेरा, तीसरा से फेरा 2 साल के फिर कहीं चले गए, फिर 5 साल के बाद एक फेरा फेरा। तो शादी है कि भैया मखोल है। माइया भी जानती कि भोजन में सातत्य होता है तो भोजन बनता है। अभी गैस जलाया, 1 घंटे के बाद फिर तपेली रखी, दूसरे घंटे के बाद पानी डाला, तीसरे घंटे के बाद सब्जी डाली, तो गैस भी चट, सब्जी भी चट, समय भी चट। कंटिन्यूटी चाहिए। ऐसे ईश्वर प्राप्ति में सातत्य चाहिए। ऐसा कभी होता है कि गैस जला दिया, फिर 1 घंटे के बाद तपेली रखो, फिर 1 घंटे के बाद तपेली में पानी डालो, फिर 1 घंटे के बाद तपेली में सब्जियां डालो, फिर 1 घंटे के बाद मसाला डालो, फिर 1 घंटे के बाद घी डालो। तो सब्जी हाथ में आएगी कि दूसरा कुछ हाथ में आएगी? कहीं ईश्वर प्राप्ति में भी ऐसा तो नहीं हो रहा है? એવું જ લાગે છે ને બધું, સાતત્ય નથી એટલે પછી નારાયણ નારાયણ સાईं ॻाल्हियुनि तो दिल सां थियूं लॻनि, पर मां वञा अॼु बोलणियूं न चाहियां। वञ भाई, वो तो मूंखे अॻे ई ख़बर आहे। रांदी का वठां विकणां, उन्हूं पराए देश में खटे ऐं खाए, पूरी न तो ॼाणे कि पिया छॾियऊं पंहिंजे देश में। राम तीर्थ बोलते थे, मैंने क्या वो अंधा भी नहीं करे, घर में खो बैठा था विश्व धनी। मैं करूँ तो वो आंधड़ोपन नहीं करे हो, घर में खोई बैठा तो घर धनी। जो हाजरा हजूर था, अपना आपा था, उसी को अपने आप में खो के बैठा था। जो शरीर हम नहीं है, नहीं रहेंगे, उसको मैं मान रहे। जो हम थे, हैं और रहेंगे, उसका आज तक पता नहीं। नारायण नारायण। ओम शांति शांति। अॼु हेतिरो ॿुधण खां पोइ बि वरी बोलणियूं न चाहे ईंदे कि ॿियो कुछ कंदो। आप बोलते रहो, हम तो सत्संग प्रूफ हो गए। कोई वाटर प्रूफ, शॉक प्रूफ, फैन प्रूफ, सो एंड सो प्रूफ, हम सत्संग प्रूफ हो गए। एक दादाजी आए तो उसके नजीक आके उसका पोता बैठा, बोले बेटा चला जा चला जा, अभी तो बच्चा है। तो महाराज ने कहा सत्संग सुनने दो। बोले महाराज इसको रंग लग जाएगा तो फिर? बोले लग जाए तो अच्छा है, तुमको तो नहीं लगा। बोले महाराज हम तो चिकने हैं ना, सत्संग प्रूफ हैं, ये तो कोरा है। चिकने घड़े हैं हम पर पानी नहीं ठहरता, लेकिन ये तो कोरा घड़ा है, इस पे तो रंग लग जाएगा। इसीलिए हमने बाल संस्कार चालू किया, ताकि उसमें से कोई कोरे कोरे मिल जाए तब। ये तो चिकने हैं, सब संसार का लगा लगा क्या है। कई कोटेशन चढ़े, शुगर कोटेड गोलियां होती ना, यहाँ संसार कोटेड व्यक्ति हो गए। संसार कोटेड, शुगर कोटेड को गोलियां होती हैं, ऐसे ही हम लोगों का हृदय बुद्धि संसार कोटेड हो गया। दूसरी चीज ऊपर ऊपर से आके चली जाती। कोई प्योर मिले, अनकोटेड कोई प्राणी मिले तब। हाँ अच्छा जी,
इतना बोलने पे कितने तैयार हो गए बंदरी नहीं नचाने को।